अस्सलाम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है फीमर बोन पे। फीमर बोन हमारी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है। जैसा कि हमने अपर लिम्ब में पढ़ा था, हमारे पास जो ह्यूमरस बोन थी वो अपर लिम्ब की सबसे थी, लेकिन जो फीमर बोन है ये पूरी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आर्टिकुलेट करती है एसिटाब्यूलम के साथ। एसिटाब्यूलम को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपनी हिप बोन की वीडियो में, जो कि हमारे पास आर्टिकुलेट करती है हिप बोन के साथ, और बिलो होती है टिबिया के। टिबिया हमारे पास लॉन्गर लेग बोन है। सो इन द सेंटर ऑफ द हेड डिप्रेशन कॉल्ड एज द फोविया कैपिटस। सो दिस इज़ द ह्यूमरस बोन, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ होल ह्यूमन बॉडी। हमारे पास ये बोन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, और मोस्टली वाइवाज में आपको ये बोन पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आप इसको, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन आप सही से इसको पकड़ें, और इसको कहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें। इसकी लेबलिंग को स्टडी कर लेते हैं। सो दिस इज़ द हेड ऑफ द फीमर and this round like projection is fovea capitis, while this is a neck of the femur, and this is the pulley shaped, in which this is the greater trochanter while this is the lesser trochanter. So here are the three muscles present here. This is pectoralis, iliacus and pectineus. These three are the muscles. इसके बाद हमारे पास ये इसके नीचे ये जो पोर्शन है इसको हम इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं, क्योंकि इन ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान में है। तो जो भी चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में होती है उसको हम इंटर कहते हैं। तो ये ट्रोकेंटर के दरमियान में, सो इट इज़ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। सो दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड क्रेस्ट। आउटर पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं। तो हमारे पास ये इंटरट्रोकेंट्रिक था, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। उसके बाद क्वाड्रेटस फेमोरिस, जैसे कि हमने हिप बोन की डायग्राम में भी स्टडी किया था, क्वाड्रेटस फेमोरिस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये राउंड लाइक प्रोजेक्शन को क्वाड्रेटस फेमोरिस कहेंगे। उसके बाद ये जो लाइन प्रेजेंट है, लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एस्पेरा, लाइन ऑफ एस्पेरा। जबकि ये जो पोर्शन है ये हमारे पास मसल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेप फेमोरिस। जबकि ये पोर्शन हमारे पास एब्डक्टर लॉन्गस है, और ये लाइनिक पोर्शन है साइड ऑफ एब्डक्टर मैंगस है। इसके बाद आ जाते हैं इसके लोअर पोर्शन पे। लोअर पोर्शन में हमारे पास ये जो हमारे पास राइट साइड है, दैट इज़ एक्चुअली द लेटरल कॉन्डाइल्स, और ये हमारे पास क्या है, मीडियल कॉन्डाइल। जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि मिडिल पोर्शन को हम इंटर कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मिडिल पोर्शन को इंटर कहेंगे, और ये दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में, सो इट इज़ इंटर कॉन्डाइलर नॉच, राइट। और कॉन्डाइल के ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास एपिकॉन्डाइल होता है, सो इट इज़ लेटरल साइड पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेटरल एपिकॉन्डाइल। और ये मीडियल के ऊपर वाली साइड पे, तो ये क्या हुआ, मीडियल एपिकॉन्डाइल। और हमारे पास ये फीमर बोन है। फीमर बोन से नीचे हमारे पास क्या होता है, नी होता है, और नी के ऊपर हमारे पास क्या होती है, पेटिला बोन होती है। तो ये हमारे, इसने आगे जाके पेटिला से ज्वाइन होना है, तो हमारे पास ये कौन सी सर्फेस हुई, पेटिलर सर्फेस। पेटिला से बना है वर्ड पेटिलर सर्फेस। इसकी अपर साइड पे हमारे, जैसे कि ये लेटरल था, तो यहीं पे लेटरल होगा, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, व्हाइल दिस इज़ द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इसके अलावा हमारे पास ये जो सरफेस है इसको हम पॉपिलिटियल सरफेस भी कहते हैं, सही। ये जो हमारे पास बोन है ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस मसल्स हैं, जो कि राइट फीमर है। सो दिस इज़ द राइट फीमर। जो मैंने आपको हिप बोन का लेक्चर दिया था वो मेरे पास राइट हिप बोन ही थी। स्नेल्स एनाटॉमी की बुक में भी ये जो है ये इस तरह से एक्सप्लेन हुई है, राइट। सो अब मेन पॉइंट्स हम फीमर के पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारे पास फोविया कैपिटस आ जाता है, ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर, मिडिल पोर्शन इज इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। उसके बाद शेफ्ट, जिसके मैंने अपनी ह्यूमरस की पोर्शन में बताया था, शेफ्ट क्या होता है, किसी बोन का मिड पार्ट। सो दिस पोर्शन इज शेफ्ट ऑफ द बोन, दिस इज द हेड, दिस इज द बिलो पोर्शन। शेफ्ट में हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज आ जाता है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, पॉपिलिटियल सरफेस, लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स, एपिकॉन्डाइल्स, lateral epicondyles, abductor tubercles. So guys, this was my video of the femur bone, that is the longest bone, जो कि बहुत ही important question है वाइवास के लिहाज से भी, ऑस्पी के लिहाज से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।